स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी इंस्ट्रक्टर न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आई हुई है। 5 ट्रेड में भर्ती, कब तक कर सकते हैं आवेदन, नो फीस नो एग्ज़ाम, सैलरी 23,600 रुपये पर मंथ, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और अदर ट्रेड्स में ये भर्ती आपकी आई हुई है। आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल सी की तरफ से जो भर्तियाँ आई थी 2015, 2016 और 2022 में, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से किस तरह भर्तियां आ रही हैं। लगातार भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर रहे हैं और आधे वेतन जो गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके आधे वेतन पे इनको रखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती आ रही हैं, और जो भी आपकी आईटी इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर के जो पद हैं अभी भी रिक्त हैं, और क्योंकि भर्ती अभी तक हो ही नहीं पा रही है, तो अब आईटी इंस्ट्रक्टर की एक बार फिर से वैकेंसी आई हुई है 5 ट्रेडों में। तो जो अभ्यर्थी इन 3 भर्तियों में शामिल नहीं है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि 5 ट्रेड में भर्ती आई हुई है, नो फीस नो एग्ज़ाम, ना ही आपको कोई फ़ीस देना है, ना ही कोई एग्ज़ाम है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कौन से वो 5 ट्रेड हैं जिनमें भर्ती आपकी आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लक्ष्य फाउंडेशन जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियाँ करा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पर अंतिम तिथि, आप 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्टर वेल्डर के पद पर है। इंस्ट्रक्टर वेल्डर ट्रेड है, इस पे अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जनपद की बात की जाए तो किस जनपद में ये भर्ती है आपकी, तो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में 3 डिस्ट्रिक्ट में आपकी भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए पोस्ट की, तो आपको पोस्ट पता ही, आईटी इंस्ट्रक्टर वेल्डर। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप पता ही देखें, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपका बीटेक है, और साथ ही साथ बीटेक में ये आपकी ट्रेड जो दी गई हैं आप इस ट्रेड से हैं, और आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और या फिर आप 3 ईयर्स का आपका पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, और साथ ही साथ आपको 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, और या फिर आपने आईटीआई करके रखा है वेल्डर में, और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एनसीआईसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर वेतन दिया हुआ है 23,600 रुपये, और अब तक कुल आवेदन 57 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इस ट्रेड से हैं। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियंस पे ये भर्ती आपकी आई हुई है। 3 अप्रैल अंतिम तिथि है इसकी भी, और बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में आपकी भर्ती है। ओबीसी की 1 है आपकी सीट, और इलेक्ट्रीशियंस के पद पर यह भर्ती है आपकी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीटेक अगर आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं अगर, तो डिप्लोमा के लिए आपको 3 ईयर्स डिप्लोमा है अगर आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ ही साथ आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आईटीआई वालों के लिए पता ही है आपको कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एनसीआईसी सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। और यहाँ पर अब तक आवेदन की बात की जाए तो अब तक 55 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद अगली ट्रेड की अगर बात की जाए, इसकी भी अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 2025 है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के ट्रेड पे है ये भर्ती आपकी, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। और यहाँ पर आपका ट्रेड देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी 1 पोस्ट है आपकी यहाँ पे, और डिप्लोमा मिनिमम आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए। और सैनिटरी इंस्पेक्टर में रिकग्नाइज बोर्ड सा एडवांस डिप्लोमा आपका वोकेशनल फ्रॉम डीजीटी विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीआईसी सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर लिया जा रहा है। और 23,600 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं वेतन है आपका। और अब तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है इस ट्रेड से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, और अंतिम तिथि 3 अप्रैल है इसकी। उसके बाद अगला जो आपका ट्रेड है वो किस ट्रेड से है, तो अगली ट्रेड आपकी देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक की है। इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, और बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर में ही ये भर्ती है आपकी।
और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो एससी में एक है और ओबीसी में एक पोस्ट है यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीटेक अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है आपने और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपने 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने आईटीआई करके रखा है। और किस ट्रेड में आपका आईटीआई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ आपके पास एनसीआईसी सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 23,600 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी है आपकी, और अब तक कुल 17 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए अगला आपका कौन सा है, तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की ये पद पर है आपका। और यहाँ पर अगर बात की जाए अंतिम तिथि की, तो 3 अप्रैल अंतिम तिथि है इसकी, और ये बस्ती संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में है ये भर्ती आपकी आई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस। अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, तो एसटी की एक पोस्ट है, और साथ ही साथ एसटी के अलावा यहाँ पर एक पोस्ट आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल रही है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका डिग्री है अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और साथ 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 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ अगर आपने या फिर आपने आईटीआई करके रखा है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन ट्रेड में, आपने आईटीआई अगर करके रखा है, यहाँ पर ट्रेड आप देख सकते हैं मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में, और साथ साथ 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपके पास एनसीआईसी सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर कर सकते हैं। तो ये 5 ट्रेड हैं जिन पे ये भर्ती आपकी आई हुई है, और अंतिम तिथि आपकी 3 अप्रैल है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आपके पास ट्रेड है और एक्सपीरियंस है, साथ साथ आपका सर्टिफिकेट भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर कर दीजिए। अब अभी ये आपका किस पोर्टल पे भर्ती है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो sevayojan.up.nic.in है, यहाँ पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके ये अभी कुछ समय के लिए, उसके बाद आपको पता ही है कि आउटसोर्सिंग के लिए एक निगम बन रहा है, और वो निगम बनने के बाद उसका एक पोर्टल जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो उसके माध्यम से ही भर्तियाँ होंगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें भाग नहीं करेगी, सरकार खुद भर्ती करेगी। और आपको पता ही है कि 4 कैटेगरी में उसमें बांटा गया है, और उसके बाद इसकी जो भी भर्तियाँ आएंगी तो उसमें शायद साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसको समाप्त किया गया है। बाकी आपका जो लिखित परीक्षा के माध्यम से आउटसोर्सिंग में भी भर्तियाँ होंगी। तो इस तरीके से अभी आपको अगर आवेदन करना है तो sevayojan.up.nic पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 5 ट्रेडों पर भर्ती आई हुई है। अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।